हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। और आर ओ का एग्ज़ाम जो है दोस्तों एक दिन कराने की तैयारी की जा रही है। अब न्यूज़पेपर में लिख रहा है कि यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं का जो कोषागार है 25 किलोमीटर दूरी तक केंद्र बनने के जो है आयोग ने निर्देश दिए हैं। सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर जो है केंद्र सूचियों की जो केंद्रों की सूची है उसकी जानकारी मांगी गई है। ऐसा आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि जब यूपीपीसीएस होने वाला था तो केंद्रों की सूची मांगी गई थी। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर कब होने वाला है। दोस्तों पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है, तो आप लोग बहुत मेहनत से तैयारी करिए, क्योंकि देखिए आठवां जो वेतन आयोग है वो भी लागू होने वाला है, तो सैलरी भी अच्छी खासी होने वाली है ना। तो आप इससे मोटिवेशन लेके जो है तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बढ़िया से, क्योंकि जो है आपका पेपर जो केंद्रों की सूची मांगी जा रही है तो 1 से 2 महीने के बाद आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। मार्च लास्ट तक हो जाएगा एग्ज़ाम, है ना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के बाद अब समीक्षा अधिकारी का जो सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 समेत कई प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन में कराने की तैयारी आयोग कर रहा है। इसके लिए आयोग की ओर से प्रदेश के समस्त जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर कोषागार से 25 किलोमीटर की दूरी तक उपलब्ध कराने के लिए परीक्षा केंद्रों की जो सूची है उसकी मांग की गई है। जून 2024 में शासन की ओर से जारी गाइडलाइन में केंद्र निर्धारण के नियम काफ़ी सख्त कर दिए जाने के बाद से ही आयोग एक दिन परीक्षा कराने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल रहे थे। आयोग ने पीसीएस और आरओ की परीक्षा को 2 दिन में कराने का निर्णय लिया था, लेकिन इसका विरोध हुआ था व्यापक तरीके से, और अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद केंद्र निर्धारण के नियम में शिथिल करते हुए पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में जो है कराई गई, और बहुत ही अच्छे तरीके से कराई गई। इसमें कोई भी धांधली नहीं हुई, है ना। और इसी आधार पर जो है दोस्तों आरओ की जो परीक्षा है वो भी होगी। 22 दिसंबर 2024 को प्रदेश के सभी 75 जिलों में पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का सफल आयोजन हुआ, और सभी प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन में कराने की तैयारी जो है आयोग कर रहा है। जिस तरह पीसीएस प्री में कोषागार में 10 किलोमीटर के दायरे में केंद्र का निर्धारण अनिवार्य को हटाया गया था, उसी तरह अन्य परीक्षाओं में भी इसकी अनिवार्यता को हटाते हुए कोषागार से 25 किलोमीटर दूरी तक परीक्षा केंद्र तलाशे जा रहे हैं। आयोग की ओर से सभी जिलाधिकारी को पत्र भेजकर कहा गया है कि पीसीएस की जो प्री परीक्षा के कोषागार से 25 किलोमीटर दूरी तक जो केंद्र निर्धारित किए गए थे, अगर उनमें से कुछ सेंटर छूट गए हैं तो उन्हें भी शामिल करते हुए लिस्ट उपलब्ध करा दिया जाए। जनपद में स्थित सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के समस्त विद्यालयों जिनकी क्षमता 384 अभ्यर्थियों के बैठने की हो, उसको भी परीक्षा केंद्रों की लिस्ट में शामिल किया जाए। यानी कि अब जो सीबीएसई और आईसीएसई के स्कूल हैं उनको भी, प्राइवेट जो स्कूल हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, है ना। और कोषागार से 25 किलोमीटर दूरी तक जो है राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज और राज्य के अन्य जो पॉलिटेक्निक है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, राजकीय मेडिकल कॉलेज है, सुविधा संपन्न वित्तपोषी शैक्षणिक संस्थान है, उनको केंद्र बनाया जाएगा। तो दोस्तों अब ये सूची मांग ली गई है, और सूची मांग ली गई है तो अब तैयारी भी शुरू हो गई है परीक्षा कराने की, केंद्रों की सूची, है ना। और इसके 1-2 महीने बाद आप लोग का जो है देखिए जनवरी तो बीतने वाला है, क्योंकि देखिए आज 18 तारीख हो गई है ना। 10 दिन बाकी हैं जनवरी में, और इसके बाद फरवरी आप लोग को पता ही है 28 दिन का होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना टाइम आप लोग के पास बचा है, और उस हिसाब से आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। दुगनी मेहनत से कर दीजिए तैयारी को स्टार्ट, है ना। और जो देखिए बस और रेलवे स्टेशन से देखी जाएगी केंद्र की दूरी, यानी कि जो बस और रेलवे केंद्र है ना, रेलवे जो स्टेशन है वहाँ से केंद्रों की दूरी को देखते हुए उसके मद्देनज़र रखते हुए ही केंद्र बनाए जाएंगे। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है या नहीं, ये सब देखा जाएगा। यह जानकारी भी देनी होगी कि बैठने की क्षमता के अनुसार क्या फर्नीचर पर्याप्त है, कितने कमरा है, कुर्सी मेज की व्यवस्था है कि नहीं है, और विद्यालय में आने जाने के लिए चौड़ी सड़क है कि नहीं है। बस और रेलवे स्टेशन से केंद्र की दूरी कितनी है, यह भी कहा गया है कि कुल बैठने की जो क्षमता है वो 384 से कम होने पर सहमति पत्र न भेजें। यानी कि 384 बच्चे अगर उस केंद्र में बैठ सकते हैं तो ही केंद्रों की सूची भेजें, अन्यथा न भेजें। 500 की क्षमता के ए और बी ब्लॉक के 2 सहमति पत्र दें। यानी कि जो 500 बच्चे बैठने की अगर व्यवस्था है उसमें ब्लॉक ए ब्लॉक बी है तो वो जो है उसको केंद्र बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सूची मांगी गई है, जल्द ही केंद्र सूची भी
बना ली जाएगी और इसके बाद जो है परीक्षा की तैयारी की जाएगी। साथ ही साथ कुंभ भी समाप्त हो जाएगा आपको फरवरी में। मार्च में देखिए इसके जो है परीक्षा केंद्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मार्च अप्रैल तक आप लोग का पेपर हो जाना है, क्योंकि उसके बाद जो है दोस्तों जो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा जो भर्ती है, शिक्षक भर्ती है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग जो मेहनत से तैयारी करिए। आर ओ एक लास्ट मौका आपको 2 साल में, देखिए 2023 में फॉर्म निकला था, इसके बाद 24 में पेपर हुआ। पूरा 1-1.5 साल तो ऐसे आप लोगों ने तैयारी की है ना। और कुछ निराश हुए हैं, कुछ हताश हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो है मेहनत करिए। ये लास्ट मौका है, ये चुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अब जो है 2-4-5 साल बाद ही वैकेंसी निकलेगी आप लोगों की। तो ये जो है ये मौका बिल्कुल मत चूकिए दोस्तों, और मेहनत से तैयारी करिए, क्योंकि आप लोग का पेपर जो है मार्च में, आपका मार्च अप्रैल में तो होगा ही होगा, है ना। सो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।